नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। दोस्तों ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि 7 बड़े सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले हैं केरला में। अभी इनके ऊपर डीपीआर का काम शुरू होगा बनाने का। इसके बाद इसके अप्रूवल को लेकर के आगे कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर जो ऑफिशियल जानकारी आई है इसको पीआईबी के द्वारा पोस्ट किया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि क्या नया आया है। इससे पहले दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, केरला का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट जो कि के राइड के नाम से जाना जाता है, इसको मैं पहले से भी कवर करता आया हूं। इसको लेकर के अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और केरला गवर्नमेंट के बीच में जो है वो बात नहीं बन पाई है। के राइड एक ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जहां पर सेमी हाई स्पीड से भी ज़्यादा तेज स्पीड से ट्रेनें चल पाएंगी। लगभग 200 kmph या उससे ऊपर की स्पीड की यहाँ पर बात शुरुआत में हो रही थी, लेकिन अभी भी इसके ऊपर एग्जैक्टली बात नहीं बन पाई कि ये कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन भारतीय रेलवे ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन को मल्टी ट्रैक करते हैं और उनके पैरेलल में नए रेलवे ट्रैक डालते हैं जिनकी स्पीड 160 kmph पर होगी मैक्सिमम। तो कुछ इसी तरीके के प्रोजेक्ट ये हैं जिनके ऊपर अभी काम शुरू होने वाला है डीपीआर बनाने का। तो जान लेते हैं उसको पीआईबी के द्वारा क्या जानकारी दी गई है। चलिए, तो ये रहा पीआईबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आती है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो सामने आपको दिख रहा होगा डीपीआर सर्वे सैंक्शन हुआ है 7 प्रोजेक्ट का जो कि केरला में हाई स्पीड पोटेंशियल रखते हैं। इस तरीके के ये कॉरिडोर होंगे। तो अब यहाँ पर आगे और भी जानकारी दी गई है। सबसे पहले इन कॉरिडोर को ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये कॉरिडोर है कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले दोस्तों शोरानूर से मैंगलोर के बीच में 3rd 4th रेलवे लाइन का काम होगा जो कि 307 किलोमीटर की होगी। तो इस 307 किलोमीटर की 2 नई रेलवे लाइनों के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 160 kmph रह सकती है, ऐसा यहाँ पर रेलवे ने कहना चाहा है। इसके बाद दोस्तों कोयम्बतूर से शोरानूर के बीच में भी 3rd 4th रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो कि 99 किलोमीटर की होगी। इसकी भी स्पीड सेमी हाई स्पीड होगी। आगे शोरानूर से एर्नाकुलम के बीच में जहाँ पर अभी डबलिंग है, यहाँ पर भी 3rd रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। यहाँ पर तीसरी लाइन की ही बात हुई है। 106 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन होगी। ये भी सेमी हाई स्पीड ट्रैक होगा। इसके आगे दोस्तों एर्नाकुलम से कायमकुलम के बीच में भी 3rd रेलवे लाइन बिछाई जाएगी वाया कोट्टियम होते हुए। यहाँ पर 115 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कायमकुलम से त्रिवेंद्रम के बीच में भी 3rd रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाएगी 105 किलोमीटर की। त्रिवेंद्रम से नागरकोइल के बीच में भी 3rd रेलवे लाइन बिछाई जाएगी 71 किलोमीटर की। और तुरावूर से जो कि केरला में है, यहाँ से अम्बलापुझा के बीच में डबलिंग होगी। यहाँ पर भी सिंगल लाइन मौजूद है। 46 किलोमीटर की डबल यहाँ पर लाइन की जाएगी और इसकी भी स्पीड ज़्यादा रखी जाएगी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप केरला के मैप में देख सकते हैं कि ये सभी रेलवे लाइन जो आप कर्नाटक से सीधा केरला तक आते हुए देख रहे हैं ये अभी सब डबल है और कुछ कुछ जगह पर सिंगल है। तो इनकी मल्टी ट्रैकिंग होनी है, सीधी सीधी बात ये है। और जो मल्टी ट्रैकिंग में नए ट्रैक बिछाए जाएंगे पैरेलल में, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये बात पहले से ही तय होगी, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस डीपीआर को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि इस डीपीआर के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे फिर उसमें आगे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाएगा और नेसेसरी अप्रूवल्स की इसको ज़रूरत होगी। और केरला में क्योंकि ज़मीन को लेकर के ही सबसे ज़्यादा विवाद है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्यूटी है केरला की उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट में थोड़ी सी अड़चन आती है। नीति आयोग को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा और क्योंकि इनको फंड भी करना है प्रोजेक्ट्स को, तो फिर ये सब जो चीज़ें हैं वो आगे आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर के राइड की बात भी कही गई है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ केरला जो है वो सिल्वर लाइन या के राइड जिसका नाम है उसके ऊपर काम कर रही है जो कि त्रिवेंद्रम से कासरागोड के बीच में बनेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा और ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्रिपेयर करा है केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KRDCL ने। जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि के राइड के ऊपर काम नहीं चल रहा है। तो सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो आगे हो भी सकता है। उसको लेकर के उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि अभी यहाँ पर रिवाइज किया गया है डीपीआर को, लेटेस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है और कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन रेलवे ने भी अपना जो यहाँ पर ट्रैक से रिलेटेड जो ये प्रोजेक्ट है वो सामने रख दिया है और रेलवे मुझे लगता है कि इस पर काम करेगा। और उन्होंने आगे यहाँ बताया हुआ है कि किस तरीके से 11 सालों में उन्होंने ट्रैक इंप्रूवमेंट्स के काम पूरे भारत में किए हैं। और उससे रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी दे दी है कि 130 kmph के जो ट्रैक हैं या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड के जो ट्रैक हैं जो 2013-14 तक 5036 किलोमीटर थे, 6.3% ही थे एंटायर रूट के। तो अब वो ट्रैक किलोमीटर में 23,477
23,477 किलोमीटर हो चुका है, जो कि 22.2% हो जाता है। यही कारण है आज देश के काफ़ी सारे रूट पे 130 kmph पर ट्रेनें चलाई जा सकती हैं और चलाई जा भी रही हैं। और क्योंकि ट्रेनें आज कैपेबल भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेनों के अंदर आज LHB कोचेस भी लग चुके हैं पिछले 11 सालों में। अब दोस्तों 110 से 130 की स्पीड वाले जो ट्रैक हैं वो देश में 2013-14 तक 26,409 26,409 किलोमीटर थे। और ये ट्रैक किलोमीटर की बात हो रही है, जो कि आज बढ़ करके 61,711 किलोमीटर हो चुके हैं, जो कि 33.3% से बढ़ करके 58.4% हो गया है हमारा रेलवे नेटवर्क का। अब 110 से कम स्पीड वाले जो ट्रैक थे वो थे 47,897, जो कि 60.4% है उस टाइम पर हमारे रेलवे नेटवर्क का। तो इनकी संख्या घटनी चाहिए, वो घटी है, वो आ गई है 20,484 किलोमीटर पे, और 19.4% ही ट्रैक रह गए हैं जो कि 110 से कम स्पीड को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों टोटल जो ट्रैक थे इनकी 2013-14 तक जो पूरी टोटल लेंथ थी ट्रैक किलोमीटर में 79,342 ट्रैक किलोमीटर थी, जो कि अब बढ़ करके 1,05,672 ट्रैक किलोमीटर हो चुकी है। तो ये इंक्रीमेंट आया है आज 2026 में। हालांकि अभी बहुत सारा काम भारतीय रेलवे में करना बाकी है, सिग्नलिंग से रिलेटेड, कवच के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और बहुत से काम होने हैं। सिर्फ मिशन रफ्तार ट्रैक ही नहीं, आज देश के अदर जो ब्रांच रेलवे लाइन्स हैं और बहुत सी ऐसी जगह अभी भी बची हुई हैं जहाँ पर अभी भी सिंगल लाइन है, जिनको डबल भी करना है, उसके बाद ट्रिपल और क्वाड्रपल तो करना ही करना है। तो अभी काफ़ी सारा काम भारत में होना है। तो इससे रिलेटेड अभी ये डेटा अच्छा है, लेकिन अभी और ज़्यादा युद्ध स्तर पर काम करने की भारत में ज़रूरत है, जिससे कि ट्रेनों की जो आवाजाही है वो सीमलेसली हो सके, टाइम पर ट्रेनें पहुँच सकें। और जब ट्रेनें टाइम पे चलेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का रेलवे के प्रति जो विश्वास बढ़ेगा और उनकी जो इमेज बन गई है ट्रेनें लेट होने की, वो भी जो है वो दूर होगी धीरे धीरे। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।